सर जी, जो सबसे शैतान बच्चा होता है ना, वही आगे जाके सबसे बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बनता है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये डेटा बोल रहा है। बहुत ਵਧੀਆ जवाब दूंगा। ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ 18 ਸਾਲ ਵਿੱਚ 12th ਕਰਦਾ ਹੈ। ਐਜ਼ ਅ ਪੇਰੈਂਟ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਈਫੋਨ ਦਿਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਮਤ ਦਿਲਾਓ ਆਈਫੋਨ। ਆਈਫੋਨ ਇਜ਼ ਹਾਈ ਫੋਨ। ਤੁਹਾਡਾ फर्ज बनता है अपने बच्चे ਨੂੰ हर बर्थडे ਤੇ एक स्किल गिफ्ट करना। फ़ख्र होना चाहिए आप पे। अगर आप ये बोलो कि मेरा बच्चा जब 3 साल का था ना, तो मैंने उसे स्विमिंग गिफ्ट करी, आज मेरा बच्चा 100 मीटर स्विमिंग कर सकता है। मेरा बच्चा जब 4 साल का था ना, तो मैंने उसे तबला बजाने की ट्रेनिंग दी 6 महीने तक, और अब वो बहुत अच्छा तबला बजाता है। मेरा बच्चा जब 5 साल का था, तो मैंने उसे क्रिकेट की किट गिफ्ट करी, और मैं डेली उसे 100 बॉलें खुद डालता हूँ। और फिर मैंने देखा उसने क्रिकेट में दिल लगा लिया और क्रिकेट में ही अपनी ज़िंदगी बना ली। जब आप 18 बार हर बर्थडे पर बच्चे को एक स्किल गिफ्ट करोगे ना, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको 18 बार तैयारी भी नहीं करनी पड़ेगी। चौथे या 5वें बर्थडे गिफ्ट में बच्चे को सही डायरेक्शन मिल जाएगी, और आप ही के घर में लता जी हो सकती हैं, आप ही के घर में सचिन तेंदुलकर हो सकता है। आपकी क्लास का जो वीकेस्ट बच्चा ही है ना, वही आपकी क्लास का स्ट्रॉन्गेस्ट लिंक जब तक ना बन जाए, तब तक आपका जॉब खत्म नहीं होता। ਤੁਸੀਂ 3 ਇਡੀਅਟਸ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੰਗਲ ਲੈ ਲਓ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੀਰੋ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆमिर खान नहीं ਸੀਗਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੀ जेब या बैंक अकाउंट में पैसा नहीं है। योर फादर इज़ अ विनर, योर फादर इज़ द रियल हीरो। क्योंकि वो दिन में जितने पैसे की ज़रूरत है ना, शायद वो उतना नहीं कमा पा रहे, मगर फिर भी कल ईमानदारी से, निष्ठा से काम पे जा रहे हैं। तो वो जो हीरो हम दुनिया में ढूंढते रहते हैं ना, वो हीरो आपके घर में ही है। उस हीरो को थोड़ा सा पुश करो, देखना आपकी फैमिली सुपरस्टार फैमिली बन जाएगी। आपको कपूर्स को, खान्स को, किसी को, अडानी को, अंबानी को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, आप खुद बन जाओगे। थैंक यू। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਵਿਦ ਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬਈ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਨਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜੀ ਸਟੋਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਆ। ਉਹ ਟੀਚਰ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਆ ਤੇ ਉਹ 12,000 ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਹੈ ਨਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ। ਉਹ ਕੀ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਬਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ, ਸਰ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਸਮੀਰ ਜੁਪੀਟਰ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर कॉलिंग मी। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, मतलब बहुत आई एम फीलिंग वेरी ओवरवेलम्ड कि मेरे को इतने अच्छी स्टेज पर बुलाया गया है। तो आई एम थैंकफुल टू यू फॉर कॉलिंग मी। तो आप हुक्म करो सर। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਰ। ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮੀਰ ਤਾਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਜੁਪੀਟਰ ਦਾ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ, ਜੁਪੀਟਰ ਕਿਵੇਂ ਨਾਮ ਪਾਇਆ? जुपिटर, वी ऑल नो देयर आर 9 प्लैनेट्स। तो जुपिटर इज़ अ प्लैनेट ऑफ एजुकेशन। अच्छा, बृहस्पति बोलते हैं, गुरु बोलते हैं। तो जब जिसके साथ गुरु हो उसे फिर टेंशन लेने की क्या ज़रूरत है। तो मेरे गुरु जुपिटर थे, तो जुपिटर के नाम से ही हमने अपना कोचिंग शुरू करा, घर घर जाके पढ़ाया। और आज हमने, मतलब जो सर ने नंबर्स बोले हैं, उतने 1000 बच्चे हम लोग पढ़ा चुके हैं। हमारी ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ब्रांचेस हैं। प्लस वी हैव गॉट सो मैनी थिंग्स जो इस पॉडकास्ट में आपके साथ मैं अभी धीरे धीरे बताऊंगा। इसीलिए समीर जुपिटर, ये चीज़ है। ਤੇ ਸਰ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਏ ਨਾ। 12ਵੀਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ, ਹੈ ਨਾ, ਸਟੱਡੀ ਵਾਲੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈ ਗਏ, ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਿਆ? ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਬਈ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਦੇਵਾਂਗਾ ਮੇਰੀ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ। ਜਦ ਮੇਰੀ 12ਵੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ, 19 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਡੇਟ ਸੀਗੀ। ਮੇਰੇ ਗ੍ਰੈਂਡਫਾਦਰ ਜੋ ਕਿ ਘਰ ਕੇ ਓਨਲੀ अर्निंग ਮੈਂਬਰ ਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਔਰ ਉਸੀ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਫੇਅਰਵੈਲ ਵੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੇਅਰਵੈਲ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਲਈ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। कोई फ़र्क नहीं पैंता, फेयरवेल मिस भी कर सकता सी। आई वॉज द हेड बॉय ऑफ द स्कूल। अब हेड बॉय फेयरवेल में नहीं आएगा तो कैसा लगेगा, ये तब की फीलिंग्स थी। बट उसी दिन दादाजी की डेथ हुई, कुदरत ने मुझे और पीछे ले गया। उनका क्रिमेशन करने के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं थे। रियलिटी यही है, उधार लेकर हमने उनका क्रिमेशन करा था। और फिर हर महीने मैं देखता था, हमारी मम्मी हर महीने अपना कोई एक जेवर गिरवी रख देती थी और घर चलता था। तो इसी दौरान ऐसा नहीं कि मम्मी ये कर रही हैं और आई एम सिटिंग अलोन। मैंने NDA नेशनल डिफेंस एकेडमी की तैयारी करी, उसका एंट्रेंस क्लियर करा। साथ साथ थोड़ा मैंने ट्यूशन्स पढ़ाना शुरू कर दिया। वो ट्यूशन्स जो थी वो मेरे को काफ़ी सपोर्ट दे रही थी। NDA का मैंने रिटर्न एग्ज़ाम भी क्लियर करा। मम्मी की ये विश थी कि बच्चा आर्मी में जाए, और मेरा भी दिल था कि मैं आर्मी में जाऊँ, बट मेरा SSB क्लियर नहीं हुआ था। तो जब SSB क्लियर नहीं हुआ, इट वॉज हार्ट ब्रेकिंग थिंग। बट उन्होंने एक बात बड़ी क्लियरली बोली थी, इफ़ यू आर सूटेबल फॉर इंडियन आर्मी वी विल टेक यू, इफ़ यू आर नॉट सूटेबल डोंट थिंक कि आपके अंदर कोई कमी है या आप किसी से कम हो। तो सूटेबिलिटी वॉज द फर्स्ट वर्ड विच आई अंडरस्टूड इन माई लाइफ। बट मैं साथ साथ ट्यूशन्स पढ़ा रहा था। इसी साल भर की जर्नी में धीरे धीरे इतना हो गया था कि हमारा घर हर महीने जेवर नहीं हमें गिरवी रखने पड़ रहे थे। थैंक्स टू दिस जॉब, इस जॉब ने मुझे बहुत कुछ दिया।
तो वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी। ਪਰ ਸਰ 12ਵੀਂ ਕਰਕੇ ਟਿਊਸ਼ਨਸ ਕਿਵੇਂ ਪੜਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ? पर सर देखो, एक चीज़ होंदी है, समोसे सारे बनाते हैं बट किसी के समोसे ना स्वाद होता है, ਹਾਂ तो मेरे पढ़ाने के तरीके ना स्वाद सीगा। जब मैं 10वीं 11वीं सीगा, अपने फ्रेंड्स ਨੂੰ भी मैं पढ़ाता सी, बड़े बड़े झगड़े हो जाते थे ना, वो भी मैं समझा सुलझा देता था। डिप्लोमेसी कह लो या द आर्ट ऑफ एक्सप्लेनिंग कह लो, वो चीज़ थी। प्लस मानो या ना मानो, पंजाबी फैमिलीज़ के ऊपर जब क्राइसिस आता है ना, तो उनके बच्चे ट्यूशन्स पढ़ाने लग जाते हैं। ਹਾਂ बाद में वो जॉब पकड़ लेते हैं। मैंने ट्यूशन को ही ऐसा पकड़े रखा, मैंने ट्यूशन को ही नहीं छोड़ा। और टचवुड फिर धीरे 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 मेरे पास जो भी अपॉर्चुनिटी आई मैंने मना नहीं करा। मैं इंग्लिश मीडियम से था, मैंने हिंदी मीडियम के बच्चों को पढ़ाया और अच्छा कराया। फिर वहाँ से रेफरेंस मुझे मिली, बहुत स्टोरीज़ हैं। एक बच्ची थी, उसके फादर आए, कह रहे यार आप जितना पैसा लेते हो हम उतना पैसा दे नहीं पाएंगे, तो क्या करें। और वो बच्ची भी वीक थी, मतलब इतनी वीक थी कि वो चैलेंज था मेरे लिए। अब ये बाउंसर था, बाउंसर को ना डक नहीं करूँगा, मैं मारूंगा ग्राउंड से बाहर। तो मैंने उस बच्ची को पढ़ाने के लिए मैंने उन्हें टाइम दिया कि मैं आपके घर रात को आऊँगा, 10:30 11 12 बजे मैं उनके घर जाता था। और मैंने 2 3 बजे तक उस बच्चे को पढ़ाया, सेल्फलेसली। कोई मेरे को लालच नहीं था। उन्होंने पैसे दिए, कम दिए बट दिए। बट जब वो बच्ची ने अच्छा किया, आफ्टर द ईयर एंड उन अंकल के पास एक कमरा था। उन्होंने कहा यार मेरे पास ये कमरा पड़ा है और मैं अनएम्प्लॉयड हूँ, आज हम मिलजुल कर कुछ करते हैं। सो दैट वॉज द बिगिनिंग ऑफ माई कोचिंग सेंटर। मतलब जब मैंने बिना लालच के कोई काम किया, ਰੱਬ ਆਪੇ ਬਾਂਹ ਫੜਦਾ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀ। रब ने बाँह फड़ी। रब ने कभी सीढ़ियाँ नहीं काट की थी, हर बार एक सीढ़ी मेरे को आगे ऊपर ऊपर चढ़ाते रहे। एंड दैट्स द टाइम जहाँ मेरा पहला कोचिंग शुरू हुआ था। दिस वॉज ऑल अबाउट, मतलब यहाँ से कोचिंग का भी शुरू हुआ। और बहुत लंबी कहानी है। ਮਤਲਬ ਸਰ ਹਰ ਐਪੀਸੋਡ 'ਚ ਨਾ ਆਲਮੋਸਟ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ जी जी ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਸਿੱਖਦਾ ਵਾ ਜਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਰਗੜਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਰੀਝ ਨਾਲ ਰਗੜਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਫੇਰ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਜੋਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਸਮਝਾਉਣ ਜੋਗਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਲੈਲ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਧਨੁਸ਼ ਬਾਣ ਲੈ ਲਓ, ਔਰ ਆਪ ਦੁਨੀਆ की कोई भी चीज़ ले लो, ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਓਗੇ। ਕਿਆ ਬਾਤ। ਬਟ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਟੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਹੋਲਡ ਦ ਫੋਰਟ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ਟੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਛੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ यू हैव टू एम, फोकस एंड शूट एंड योर टाइम विल कम। वही करा। और इसमें कहीं ना बहुत बड़ा रोल मेरी मम्मी का है। मतलब मैं आज भी देखता हूँ कि उनकी लाइफ में मैं शायद कोई सुख नहीं देखा, बट शी वॉज नेवर अ नेगेटिव लेडी। उन्होंने हमेशा हमें प्रोत्साहित किया कि अच्छा करो अच्छा करो अच्छा करो। और अगर मैंने कुछ अच्छा किया है सो ऑल क्रेडिट गोज़ टू हर। दैट्स अ वेरी बिग थिंग। तो उन्होंने बहुत मदद करी मेरी। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਫੈਮਿਲੀ ਤੋਂ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ? जी ਤੇ 12ਵੀਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਯਾਰ ਬਾਹਰ ਚੱਲੀਏ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾ, ਚਾਹੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਯਾਰ ਛੱਡ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ पढ़ाना शुरू कर दे, ਜਾਂ समथिंग लाइक दैट? मेरी ना एक थोड़ा बहुत मैं पढ़ता हूँ, मतलब पढ़ाई मेरी कम है बट मैं पढ़ता बहुत हूँ। तो मुझे इतना पता है, हम जो मर्जी कर लें, सबसे बड़ा होता है राष्ट्र धर्म। हम वी ओ द मैक्सिमम टू आवर कंट्री। तो कंट्री छोड़ने का ख्याल तो आज भी नहीं आया। इतना नहीं आया कि मैंने आज तक पासपोर्ट भी नहीं बनवाया। अच्छा जी। मतलब मैंने औरों को बाहर भेज दिया होगा, बट मैं खुद, मेरा कभी दिस इज़ द बेस्ट कंट्री आई हैव टेकन बर्थ, मेरे लिए बेस्ट कंट्री है। कभी इसको छोड़ने के बारे में तो मैंने कभी सोचा भी नहीं। मतलब दिस इज़ द रियलिटी। मतलब मेरे माइंड में कभी नहीं आया। मेरे माइंड में यही आया कि अपने देश में रहकर देश के लिए कुछ अच्छा करो। और अच्छा किया भी है और अच्छा मिला भी है। इस देश में बहुत पोटेंशियल है। ਸਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ ਸਟੱਡੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੈਗਾ ਵਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਵੱਖਰਾ ਕਿਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੀ ਆ? ਜਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਟਾਇਰਡ ਹੈ ਜੋ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਟਿਊਸ਼ਨਸ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲਦਾ, ਸਕੂਲ 'ਚ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਯਾਰ ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਮਿਲਣਾ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਜਬੂਰੀ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ? देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन आवर सिस्टम एज वेल एज, बेग योर पार्डन, कुछ पेरेंट्स को लेकर भी। We want our kids to be trained well. We don't want them to be educated well. जो बंदा एजुकेट होगा ना, वो क्रिएटिव होगा, वो रीजनेबल होगा, वो क्वेश्चंस पूछेगा, वो शैतानी करेगा, उसकी कंप्लेंट्स आएंगी, वो बहुत सारी चीज़ें तोड़ेगा और बहुत सारी चीज़ें बनाएगा भी। बट हमें चाहिए आजकल ट्रेंड बच्चा, 96%, 97%, भले ही वो अपने आप को भी एक्सप्रेस ना कर पाता हो। सो दिस इज़ अ प्रॉब्लम इन आवर एजुकेशन सिस्टम। मेरी रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी है एजुकेशन सिस्टम से भी और पेरेंट्स से भी, मेक योर चिल्ड्रन एजुकेटेड। आपका बच्चा है तो यू हैव टू इन्वेस्ट टाइम इन योर किड्स। हम बच्चों की ट्यूशनें तो लगवा रहे हैं, बट जिनके पास ट्यूशन लगवा रहे हैं उनके लिए भी आपका बच्चा एक नंबर है।
उस बच्चे की जो एक्चुअल एजुकेशन है वो आपसे ही शुरू होती है और आप पर ही ख़त्म होती है। तो यू शुड गिव टाइम टू योर किड्स, जो कि नहीं है आजकल के सिस्टम में। नहीं, सवेरे स्कूल गए, शामी ट्यूशन गए, राती थक गए और रो धोकर सो गए। सो ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਵਰਕ ਔਨ ਦੈਟ। ਸਹੀ ਤਾਂ ਸਰ ਮਜ਼ਾਕ 'ਚ ਨਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਫਾਦਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਚਾਹੇ ਲੋਕੀ ਮਜ਼ਾਕ 'ਚ ਕਹਿ ਦੇਣ ਚਾਹੇ ਕਹਿ ਦੇਣ, ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਵਾਕ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਫਿਊਚਰ ਕਿੱਥੇ ਫਿਰ ਹਿੱਟ ਕਰਦਾ। दिक्कत आएगी। देखो जी, द वर्ल्ड इज एन ओपन प्लेस, बट जो लोग ऐसा करते हैं ना वो खुद एक डब्बे में रह रहे हैं, एक सिस्टम का पार्ट बने हुए हैं, पैसे ला रहे हैं, पैसे खर्च रहे हैं और बच्चे को भी एक डब्बे का पार्ट बना दिया है। तो आई टोटली डिसएग्री विद दिस। हमारा फ़र्ज़ बनता है अपने बच्चों को एक्सप्लोर कर देना चीज़ें। देयर आर टू थिंग्स, वन इज़ कॉल्ड टीचर, वन इज़ कॉल्ड फैसिलिटेटर। टीचर वो होता है जिसको सब पता है और जो पता है वो अपने बच्चों को पढ़ा देता है, और फैसिलिटेटर बच्चे को ये बोलता है कि यार आओ मिलजुल कर कुछ नया एक्सप्लोर करते हैं। ये सिस्टम हमें इनकलकेट करना पड़ेगा, तभी बच्चे इवॉल्व होंगे। नहीं तो आजकल आप देख लो, मेरे पास बहुत केसेस आते हैं डिप्रेशन के, बच्चा डिप्रेशन में है, एंग्जाइटी में है, पैनिक अटैक्स में है और पेरेंट्स को भी नहीं पता। मेंटल हेल्थ के ऊपर वो ध्यान देते ही नहीं, वो एडमेंट हो जाते हैं, नहीं जी नहीं आपको नहीं पता, हमें पता है। बट ये बहुत बड़ा सीरियस इशू है। अगर आज हम अपने बच्चे को टाइम नहीं दे रहे हैं तो हम उसको कहीं ना कहीं एक मेंटल इलनेस की तरफ धकेलते जा रहे हैं। ये चीज़ है सर। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਮਾਰਕਸ +2 'ਚ? सर बहुत घट सीगे, हिंदी च मेरे 33 सीगे, बाकी आज मेरे 60-65% सीगे। बट दैट वाज अ टाइम आई रियलाइज्ड कि यार नाउ अब कुछ करना पड़ेगा। सर दो चीज़ें होती हैं लाइफ में, एक होते हैं क्रेडिट्स और एक होती है रिस्पॉन्सिबिलिटी। दैट वाज द टाइम मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा ली थी कि मैं नाउ इनफ इज़ इनफ, नाउ दिस फैमिली नीड्स मी। एंड ਉਹਦੇ बाद मैं पिछे मुड़ के नहीं देखा। ਉਹਦੇ बाद मेरे सारे 100 ही आए हैं, जिन बच्चों ने भी मैं पढ़ाया है। होएगा मेरे को थोड़ा बहुत मोड़ा दिमाग, बट मेरा दिल बहुत साफ़ है और दिल से पढ़ाया है और बहुत अच्छा पढ़ाया है। कोई कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन। सब्जेक्ट्स केड़े सब्जेक्ट्स आप? सबसे जो ख़तरनाक सब्जेक्ट्स हैं वो मैं ही पढ़ाता हूँ। उनमें मैथ्स हो गया, साइंस हो गया। मैथ्स को बच्चे डरते हैं, बट मैथ्स दुनिया का सबसे शरीफ सब्जेक्ट है। तुसी 2+2 4 लिख के आओ तो पूरे नंबर लैके आओ। तुसी कोई ऐसे लिखो 10 नंबर का, 10 विचों 10 कदी नहीं मिलणगे। क्या बात है। तुसी मैथ्स का क्वेश्चन कैलकुलेशन ठीक करो, वो कहता है मेरे नाल ईमानदारी नाल करो, मैं तुहानू ईमानदारी नाल पूरे नंबर देवांगा। मैथ्स तो ईमानदार कोई भी नहीं हैगा, मैं तुहानू दस रहा। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਸਰ। ਤੇ ਸਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀਤੀ ਤਾਂ +2 ਹੀ ਆਪਾਂ, ਆਪਣੇ ਨੰਬਰ ਵੀ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਡੀਪਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ? ਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਦਰਦ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਪਏਗਾ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਨਾ, मैं उन्होंने नाल गल करना, धीरे धीरे एक लेयर्स होती हैं बच्चों में, और जब वो लेयर्स खुलती जाती है ना, है तो वो बच्चे ही, और जिस दिन आप उनकी लेयर्स के साथ कनेक्शन बिठा लेते हो, फिर वो किसी भी लिमिट को क्रॉस कर सकते हैं। एक बच्ची थी मेरे पास दिसंबर में, उसका 100 में से आधा नंबर था सर। 100 विचों आधा नंबर ਉਹਦੀ ਮੰਮੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਸਮੀਰ ਇਹਨੂੰ ਪੜਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਧਰੋਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰਾ ਦਿਓਗੇ। ਮੇਰਾ ਵੀ ਕਰੀਅਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। मैं कहा जी 100 विचों अद्धा नंबर हैगा, तुसी 2 दिन देखो, अगर तुहानू मेरी मेहनत लगती है कि हाँ मेहनत कर रहे हैं मैं, तो मेरे को पढ़ाना, नहीं लगती तो हटवा देना। उस बच्चे को सर मैं 2 महीने पढ़ाया, वो बच्ची आज भी मैनू राखी बांधती है। उसकी मम्मी खाना बहुत अच्छा बनाती थी, और उस लड़की का जब 2 महीने बाद रिजल्ट आया, उसके 41 आए थे सर। क्या बात है। तो वो गूज़बम्स मोमेंट था, मुझे आज भी याद है। जब रिजल्ट आया था तो ओले गिर रहे थे, मेरे सर पे ओले गिर रहे थे। तो बारिश में जाकर मैंने उसका रिजल्ट देखा था। वो 41 मेरे लिए कई सेंचुरीज से बढ़कर है। दैट वाज अ कॉन्फिडेंस बूस्टर फॉर मी। तो उस चीज़ ने मैंने दसिया कि आई हैव दिस थिंग इन मी एंड आई बिलोंग हेयर। मतलब मैं जो बच्चों को दे रहा हूँ वो बेस्ट है। मैं बहुत ब्रांड कॉन्शियस हूँ। बचपन में मांगे हुए कपड़े मिलते थे, ब्रांडेड मिलते थे, बड़े होकर ब्रांडेड कपड़े खरीदे हैं। तो आई माई सेल्फ इज़ अ ब्रांड। मैं कॉम्प्रोमाइज़ क्वालिटी में कभी ना किया है, ना कभी करेंगे, और ना मेरे बच्चे ऐसा करते हैं। दैट इज़ वॉट हैज़ मेड मी whatever I am today। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਸਰ ਹਰ ਬੱਚਾ ਭਾਲਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਾ ਜਲਦੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂ ਫੀਲਡ ਫੜਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਭਾਲਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਐਂਡ ਮੈਂ ਕਲਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹਾਈਪ 'ਤੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮੈਂ ਆ, ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ 'ਚ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਗੁੱਜੇ ਮੇਰੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਹਨਾ। ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਲੱਸ ਆ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮਾਈਨਸ ਆ? ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਰਡ ਹੁੰਦਾ ਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਨरेशन हैगी ना, दैट इंक्लूडिंग मी, यू एंड द पीपल हु आर वॉचिंग, हम लोगों की कंडीशनिंग ऐसे की जा रही है कि सब कुछ फटाफट चाहिए। हमें खाने में भी रील चाहिए, पीने में भी रील चाहिए, कंजम्पशन में भी रील चाहिए, बनाने में भी रील चाहिए। हमें 30 सेकेंड्स में इंजॉय करना है, 30 सेकेंड्स में रोना है और 30 सेकेंड में अगली रील पर आना है। हम लोगों को लॉन्ग टर्म कमिटमेंट वाली कोई चीज़ सिखाई ही नहीं जा रही। सेकेंडली, हम अपने बच्चों को स्पोर्ट्स भी कराते हैं तो इंडिविजुअल स्पोर्ट्स कराते हैं, हमने उनको टीम स्पोर्ट्स खिलाना ही बंद कर दिया है। आप बताइए कि क्या बच्चा कभी घर आकर ये बोलता है पापा आज हमारी टीम जीती? ये प्रॉब्लम है। बेटा तुम्हें बच के रहना है, वो बच्चा बड़ा तेज़ है। बेटा तुम्हें फर्स्ट आना है, बेटा तुम्हें किसी से पीछे नहीं रहना, बेटा तुम सेकंड कैसे आ गए? ये सब की जगह अगर हम ये बोलें बेटा आज अगर क्लास में किसी भी बच्चे का लंच ना आया हो तो एक रोटी उसको भी खिला कर आना। बेटा देखना किसी बच्चे को कोई चोट ना लग जाए तुम्हारी वजह से। बेटा देखना अगर किसी को कोई चोट लगी हो तो उसकी हेल्प करना। बेटा आज किसी रोते हुए बच्चे को तुमने चुप कराया। ये सब चीज़ें कंडीशनिंग में ही नहीं रह गई। और अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं, जब पड़ोस मोहल्ले होते थे तो वहाँ अगर अब मम्मी घर पे भी नहीं है ना तो पड़ोसन आंटी भी थोड़ा ध्यान रख लेंदी सी। कृष्ण जी का जन्म एक माँ ने दिया और पाला दूसरी माँ ने, क्या? और दोनों में से कौन सी माँ बड़ी है? ये कंडीशनिंग थी। और आज की कंडीशनिंग क्या है कि आपके पड़ोस में कौन रह रहा है आपको पता नहीं है। तो थोड़ा सा कंपैशन बच्चों में डालो, थोड़ी सी लॉन्ग टाइम कमिटमेंट डालो, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ੈਂਸ डालो। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਸਰ, ਇਸ ਲਈ ਬੱਚੇ ਗੜਬੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਸਰ। ਮਤਲਬ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਪਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੱਚਾ ਜਾਵੇ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ 'ਚ ਜੀ, ਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਮਾਪਿਓ ਨੇ, ਫਿਰ ਸਿਖਾਉਣਾ ਟੀਚਰ ਨੇ। ਉਹ ਬਲੇਮਿੰਗ ਗੇਮ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਟੀਚਰ ਮਾਪਿਓ ਦੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇ ਮਾਪਿਓ ਟੀਚਰ ਤੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਤੇ ਜੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਟਿਊਸ਼ਨ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਤੀਜਾ ਫਿਰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ। ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਚੱਕਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ है। रिस्पॉन्सिबिलिटी चीज़ ही ऐसी है सर। अगर आप जिम जाते हो तो 2 डंबल्स होते हैं, एक हल्का डंबल वो होते हैं क्रेडिट, तेरी सक्सेस ਲਈ मैं रिस्पॉन्सिबल सीगा, और जो भारी डंबल होता है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वो चुकिया भी नहीं जानता और चुको तो 2 या 3 रैप ही चल लग देने। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सिखाइए बच्चों को, उनको सिखाओ कि बेटा आसपास सब कुछ तुम्हारा है। उनको इस वर्ड से इंट्रोड्यूस कराओ। ये वर्ड थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा लेवल हम बढ़ा रहे हैं। इसके लिए अगर आपको एक्चुअली में बच्चे की डेवलपमेंट करनी है तो जब भी जैसे हम दोनों बात कर रहे हैं, इसमें मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ मेरा जॉब है, मगर आप बच्चे के साथ एक ऐसी कॉन्वर्सेशन में बैठो जहाँ पर बच्चा ज़्यादा बोले। हम बच्चे को इतनी ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस दे चुके हैं कि वो खुद कंफ्यूज्ड है कि सही क्या है और गलत क्या है। 2 टीचर्स भी सेम इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहे, और कंफ्यूज्ड माइंड विल नेवर प्रोड्यूस एनीथिंग न्यू, क्रिएटिव और गुड। सो लेट देम स्पीक। बच्चों को उनकी वल्नरेबिलिटी, उनकी गलतियां दिखाने दो। सर जी, जो सबसे शैतान बच्चा होता है ना, वही आगे जाके सबसे बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट बनता है। ये मैं नहीं बोल रहा, ये डेटा बोल रहा है, क्योंकि उसको हर प्रॉब्लम का ना प्रॉब्लम क्रिएशन भी और प्रॉब्लम सॉल्यूशन भी आता है। बैक बेंचेस, हाँ जी, बैक बेंचर्स जो होते हैं ना, वो इतनी पीछे होते हैं, वो पूरी दुनिया को देख रहे होते हैं, हाउ डू द वर्ल्ड ऑपरेट्स। तो बैक बेंचर्स आर द सोल सेवर्स, और वही टॉपर्स को हायर करते हैं उनकी कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए। आई एम नॉट अगेंस्ट टॉपर्स, आई एम जस्ट अगेंस्ट कि हमें हमारे अंदर सब कुछ होना चाहिए। दिस इज़ व्हाट आई से, मतलब सब कुछ करो। ये मेरा मोटो होता है। बच्चों के साथ हम घूमने जाते हैं, हम ट्रिप पे जाते हैं, हम बच्चों के साथ क्रिकेट खेलने जाते हैं। मेरे कुछ बच्चे मेरे साथ जिम जाते हैं, मेरे कुछ बच्चे मेरे साथ रनिंग पे जाते हैं, कुछ बच्चे मेरे साथ डिनर्स पे जाते हैं। तो एक वो बॉन्डिंग है जो टच वुड आज तक टूटी नहीं हैगी, ਉਹਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। ਪਰ ਮੇਨ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੀ, ਟੀਚਰ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਟੀਚਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੇ, ਨਹੀਂ ਬੱਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫੇਲ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ। ਇਹ ਬੜੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਹੈ ਨਾ, ਨੋਰਮਲ ਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਫੰਡਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਚੱਕਰ ਕੀ ਆ, ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਜੌਬ 'ਚੋਂ ਸੈਲਰੀ ਵਧੀਆ ਮਿਲੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਟਿਊਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਵਧੀਆ ਬਣ। ਉਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਤਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਕੀ ਸੀਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਪਾਸ ਹੋ ਜੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਕੱਖ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਨਾ ਟੀਚਰ ਨੂੰ। ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣੇ? ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਸਕੂਲ ਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਸਰ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ प्रोटोकॉल्स फॉलो करनी पड़ती है। टीचर आर दी नेशन बिल्डर्स। ये हमारे एक्स प्रेसिडेंट बोल के तो चले गए, मगर इस बात को समझा किसी ने नहीं। जानते सब है, मानता कोई नहीं है। स्कूल्स के अंदर इतनी प्रोटोकॉल्स होती हैं कि टीचर्स के हाथ पैर बहुत बंधे हुए होते हैं।
और कहीं ना कहीं मानो या ना मानो दुनिया में सबसे ज़्यादा समझे जाने वाली भाषा पैसे की हो गई है। लोगों ਨੂੰ पैसा बड़ा समझ आता है, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक रैट रेस लगी हुई है, मैं ज़्यादा कमावा, मैं ज़्यादा कमावा, जिसकी वजह से हम ये भूल जाते हैं भगवान ने हमारा जो मेन एम और जो गोल और जो हमारा स्किल सेट था वो क्या था। ये टीचर्स के पार्ट पर दिस शुड नॉट बी डन। दे शुड रियलाइज़ कि उनके ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और अगर टीचर्स ऐसा कर रहे हैं तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। अगर वो स्कूल में ही अच्छा करा दें तो वो बच्चा शाम को आके क्रिकेट खेलेगा सर, वो ग्राउंड्स में जाएगा, फिजिकल एक्टिविटी करेगा। और मैंने ये देखा भी है, वही टीचर शाम को ट्यूशन में बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। कहीं ना कहीं हम बच्चों का पूरा दिन किल कर देते हैं। ਤੁਸੀਂ खुद देखो ना, 24 घंटे 10 घंटे बच्चा सोएगा, बच्चे कितने 14 घंटे, 14 ਵਿੱਚੋਂ 8 घंटे वो स्कूल जाएगा। बच्चे कितने 6 घंटे, 6 घंटे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 घंटे ਜਦੋਂ ट्यूशन पढ़ेगा तो बाकी ਦੇ 4 घंटे 'ਚ ਉਹ ਕੀ कर लेगा। यू आर सप्रेसिंग देम, दिस इज़ नॉट राइट। अगर मेरी आवाज़ कहीं तक पहुँच रही हो तो बच्चों को स्कूल्स में इतना अच्छा पढ़ा देना चाहिए कि घर आकर वो सेल्फ सफिशिएंट फील करें, और अगर उन्हें कोई छोटा मोटा डाउट भी हो तो वो कल खुल के अपनी टीचर्स से पूछ सकें। स्कूल्स को फैसिलिटेटर्स की ज़रूरत है मोर देन द टीचर्स, और हमें स्टूडेंट्स को एजुकेट करना है, ट्रेन नहीं करना। दिस इज़ व्हाट आई से। और स्कूल्स में एक और प्रॉब्लम भी है सर, दे डोंट लिसन टू द न्यू आइडियाज़। स्कूल्स को भी नए आइडियाज़ को इनकलकेट करना पड़ेगा। द वर्ल्ड इज़ अ चेंजिंग प्लेस, हर दिन कुछ नया हो रहा है। अगर आप क्रिएटिव नहीं होगे, अगर आप अपने कान नहीं खोलोगे तो एक दिन देख लेना ओपन स्कूलिंग आ चुका है। अब कुछ पेरेंट्स ऐसे आ चुके हैं जिन्होंने अपने बच्चों को स्कूल्स भेजना बंद कर दिया। वो कह रहे हैं हम बच्चों को होम स्कूलिंग कराएंगे एंड वी विल एजुकेट देम बेटर देन द स्कूल्स। अगर स्कूल्स ने अपने आप को अडॉप्ट नहीं किया टू द न्यू सिस्टम तो आई एम सॉरी, थिंग्स आर लुकिंग अ लिटिल ग्लूमी फॉर द स्कूल्स ऑल्सो। जो ऐसा करोगे वैसा भरोगे, दैट्स इट। ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਰ ਜੀਪੇ ਹੀ ਭਰਦੇ ਪਏ ਸਾਰੇ ਹੀ, ਆਪਾਂ ਚਾਹੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਚਾਹੇ ਟਿਊਸ਼ਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਬੱਚੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤਾਂ ਲੱਗੇ ਉਹ ਕਰਦਾ ਕੀ ਪਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਕੀ ਸਵਾਦ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਹਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਕਲਪਿਆ ਪਿਆ ਨਾ ਸਕੂਲੇ ਜਾਂਦਾ ਸਵੇਰੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਬਸ ਤਾਂ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਰੱਖਦਾ ਵਾ, ਫਿਰ ਕਲਪਿਆ ਚੱਕਦਾ, ਫਿਰ ਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਘਰੇ ਆ ਕੇ ਰੱਖਦਾ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਵਾਬ ਦਵਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ 18 ਸਾਲ ਵਿੱਚ 12th ਕਰਦਾ ਹੈ, ਐਜ਼ ਅ ਪੇਰੈਂਟ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਈਫੋਨ ਦਿਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਤ ਦਿਲਾਓ ਆਈਫੋਨ, ਆਈਫੋਨ ਇਜ਼ ਹਾਈ ਫੋਨ। ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ बनता है अपने बच्चे ਨੂੰ हर बर्थडे ਤੇ एक स्किल गिफ्ट करना। फ़क्र होना चाहिए आप पे। अगर आप ये बोलो कि मेरा बच्चा जब 3 साल का था ना तो मैंने उसे स्विमिंग गिफ्ट करी, आज मेरा बच्चा 100 मीटर स्विमिंग कर सकता है। मेरा बच्चा जब 4 साल का था ना तो मैंने उसे तबला बजाने की ट्रेनिंग दी 6 महीने तक, और अब वो बहुत अच्छा तबला बजाता है। मेरा बच्चा जब 5 साल का था तो मैंने उसे क्रिकेट की किट गिफ्ट करी, और मैं डेली उसे 100 बॉलें खुद डालता हूँ। और फिर मैंने देखा उसने क्रिकेट में दिल लगा लिया और क्रिकेट में ही अपनी ज़िंदगी बना ली। जब आप 18 बार हर बर्थडे पर बच्चे को एक स्किल गिफ्ट करोगे ना, मैं आपको बता रहा हूँ आपको 18 बार तैयारी भी नहीं करनी पड़ेगी। चौथे या 5वें बर्थडे गिफ्ट में बच्चे को सही डायरेक्शन मिल जाएगी, और आप ही के घर में लता जी हो सकती हैं, आप ही के घर में सचिन तेंदुलकर हो सकता है। बस मेरी एक रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से, हर बर्थडे पे एक नया स्किल गिफ्ट कीजिए। अगर आप ये करोगे ना तो आप मेरा फ़ोन नंबर ढूंढ के मुझे थैंक्स करने के लिए करोगे, और ऐसे थैंक्स वाले फ़ोन आते भी हैं मुझे। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਆਇਆ ਵਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਟੌਪਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਹਾਂਜੀ, ਬਟ ਮੈਂਟਲ ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਪੈ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਮਾਪਿਓ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਵੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਮਾਰਕਸ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਰਿਲੈਕਸ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਸਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਹੱਸਦਾ ਖੇਡਦਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਈ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਤੇ ਲੜਾਈ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ 'ਚ ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਾਲਾ ਦੰਦ ਨਹੀਂ ਦਿਖਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਲਾਸ 'ਚ ਮੈਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। मेरा फ़र्ज़ बनता है। कुछ बच्चे होते हैं ऐसे, दे डोंट इवन नो। मेरे कई बच्चे ऐसे हैं जिनका 1.5-2 करोड़ रुपए का पैकेज है, बट दे डोंट नो हाउ टू एंजॉय दैट। तो ये मेरा एज अ टीचर फ़र्ज़ है कि उनके अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर, उनके साथ वो एक्टिविटीज़ की जाएँ जिनसे उन्हें खुशी मिलती हो। और अगर हम एक आत्मा को एक खुश आत्मा नहीं बना सकते, इट्स आवर ड्यूटी टू मेक देम हैप्पी। ऐसा होता है सर। तो वी शुड टेक केयर ऑफ ऑल दीज थिंग्स कि बच्चे खुश किस चीज़ में है वो चीज़ हम ढूंढें, ऐसी एक्टिविटीज़ कराएं, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਬਚਪਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਬਚਪਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨਲਾਇਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਟੀਚਰ ਜਾਂ ਹਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਕੱਢੀਏ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਹਨਾ, ਤੇ এনवायरमेंट ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਦਾ? सर मेरा ਜਿਹੜਾ बचपन ਸੀਗਾ वो स्ट्रीट स्मार्ट था, और आजकल का जो बचपन है वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है। हमारे बचपन में ये घुटने कोनी छिले रहते थे, काले हुए रहते सी। और आजकल के बचपन में बच्चे को इंक लग जाए तो वो रोने लग जाता है।
सो ये फ़र्क है आजकल के और मेरे बचपन में हफ्ते में 2 से 3 शिकायतें मेरी आती थी, जिस पर मुझे आज भी फ़ख्र है। और आजकल के बच्चों में बच्चों की कंप्लेंट ईमेल के थ्रू आती हैं, कॉपी में आती हैं, और वो कॉपी में ही जवाब चला जाता है। सो दिस इज़ ਸਮਵੇਅਰ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਸਰ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪੀਟੀਐਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਾ ਕੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ ਨੇ ਤੇ 4 ਲਾਓ ਕੰਨ। 4 ਲਾਓ, ਉਹ ਤੇ ਕਨਸੈਪਟ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਆ, ਜੇ ਆਪਣਾ ਟੀਚਰ ਚੱਕ ਵੀ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਟੀਚਰ ਜਵਾਕ ਤੇ ਹੱਥ ਚੱਕਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 4 ਜਣੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਾ ਘੇਰ ਲੈਣ ਸਕੂਲ। ਇਹ ਵੀ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਕਿਵੇਂ ਲਾਇਆ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਸਿੰਗਲ ਚਾइल्ड सिंड्रोम। घर बड़ी मुश्किल से तो वो बच्चा हुआ और वो भी एक हुआ। अब उस बच्चे को एक भाई और बहन वाला एक कमी है। देखो, बच्चे ने जो पहला रिश्ता देखा माँ बाप का देखा, बच्चा लकी होगा तो दादा दादी का दूसरा रिश्ता देखेगा, बट जो तीसरा रिश्ता उसे चाहिए था वो भाई बहन वाला चाहिए था। एक ऐसा जिसको वो समझा सके, या एक ऐसा जो उसे समझा रहा हो। अब वो कमी पूरी होती नहीं, माँ बाप बने रहते हैं, और उस भाई बहन की कमी की वजह से वो बच्चा अपनी एक सिंड्रोम में चला जाता है और ऑनलाइन वर्ल्ड को ही रियल वर्ल्ड मान लेता है। वो जो देखता है उसी को बिलीव करने लग जाता है। तो ऐसे केस में फिर वही घूम फिर के बात वहीं आ रही है। अगर आप सिंगल चाइल्ड के पेरेंट्स हैं तो ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उसके पेरेंट्स नहीं, आप उसके भाई बहन भी हैं। आपके अगर वो कंधे पे हाथ रख देता है, सो डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड। वो इसने ये क्या कर दिया, भाई आपने भी तो उसका भाई बहन नहीं करा ना, या उसको एक भाई बहन और ला के दो। ठीक है, बहुत अच्छे स्कूल में मत पढ़ाओ, ठीक स्कूल में 2 बच्चों को पढ़ा लो। ये लोग अपनी एक वो होता है ना, अपने आप को वो करने के लिए एक ही बच्चा करेंगे, बट उस बच्चे को पूरा ध्यान देंगे। नहीं दे रहे हो आप ध्यान। अगर आप ध्यान दे रहे होगे तो उसको भाई बहन भी दोगे, क्योंकि अगर वो बड़ा भाई है तो अपने छोटे भाई को बिल्ड करेगा, और अगर वो छोटा भाई है तो बड़े भाई से सीखेगा। वो जो गैप है ना, आप एक चीज़ देखो, एक 40 साल के पेरेंट्स और एक 2 साल का बच्चा, 38 ईयर्स का गैप है। इसी 2 साल के बच्चे का अगर 6 साल का भाई है तो एक स्टेपिंग स्टोन मिल जाता है उसको ग्रोथ करने के लिए। तो अगर मेरी बात आप तक पहुँच रही हो तो हम 2 हमारे 2 इज़ बेटर देन हम 2 हमारा 1। दैट्स व्हाट आई थिंक, कि इससे हम वापस बच्चों को उस चरपी लेवल पे ला पाएंगे सर। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਸਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਸਰ ਅਗਰ ਬੈਸਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੀ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 1000 ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਸਕਣਾ, बट 2-3 बच्चे ऐसे रहे जो लाइफ में बहुत जगह बना गए। हमारा मतलब हम 12 महीने की फ़ीस लेते हैं। एक बच्चा आया, उसने कहा मुझे कोर्स जल्दी करा दो, 10 महीने में कोर्स करा और सर वो चला गया। मैनू बड़ा बुरा लग गया। मैं कहा यार मेरी 2 महीने की फ़ीस खा गया। मैनू यही लग्या, बट 2 महीने बाद वो आया, उस बच्चे के नंबर आए, मिठाई का डब्बा भी घर आया। ਉਹਦੇ बाद उस बच्चे ने मैनू दसिया कि सर मैनू फाइनैंशियल प्रॉब्लम सीगी जिस वजह नाल मैं तुहाडी ट्यूशन छड्ड दित्ती सी। अब बच्चे ने सच बोला तो कनैक्शन बन गया। फिर मैंने उसे अपनी 11th-12th की बुक्स दी। अब वो 11th-12th की बुक्स उसे दी। अब उसने बोला सर मुझे IIT JEE क्लियर करना है। बहुत साल पहले की बात है, 18-20 साल पहले की बात है। यहाँ पर देखो क्या उस बच्चे की स्ट्रैटेजी, उसकी और मेरी गुरु शिष्य वाली बॉन्ड बनी। दिल्ली में गुरुद्वारा है, शीशगंज साहिब गुरुद्वारा है। शीशगंज साहिब गुरुद्वारा के साथ एक लाइब्रेरी है। उस बच्चे ने मेरी बुक्स ली, वहाँ जाकर वो सुबह पढ़ता था और शीशगंज गुरुद्वारे में लंगर छकता था। उस बच्चे ने एक्सरसाइज फॉलो करी 1 साल और उसका दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग जो अब DTU बन चुका है वहाँ पर रैंक आया सर। अब जैसे ही उसका रैंक आया सर, रैंक आने के बाद अब उसकी फ़ीस कौन भरे? मेरा भी करियर शुरू हुआ था और उसकी फ़ीस आ गई। तो सर एक LIC की पॉलिसी थी मेरे पास, मैंने उसको मॉर्गेज किया, उसके बदले में उसकी फ़ीस की गारंटी ली। 4 साल वो पढ़ा, उसने फिर 4 साल बाद उसकी जॉब लगी, उसने वो पॉलिसी मेरी छुड़वा दी और मेरे पैसे मुझे दे दिए। पैसे वापस करे, बट अभी भी उस बच्चे की सेल्फ रिस्पेक्ट इतनी स्ट्रांग थी कि उसको मेरा एहसान चुकाना था। एहसान कभी पैसे का पैसे से नहीं चुकता। उस बच्चे ने, जब तक ये सब हो रहा था मैं 10th तक के बच्चों को पढ़ाता था, क्योंकि मैं खुद भी एक एवरेज बंदा था। वो मेरे घर आया, कह रहा भैया अब मैं आपको 11th-12th पढ़ाऊँगा, मैं आपको समीर भैया से समीर सर बनाऊँगा। वो मेरे घर आता था, उसने मुझे 11th और 12th पढ़ाई। 11th और 12th वो पढ़ाने आता था ना, मैं छुप जाता था। देखो रोल्स रिवर्स हो गए, टीचर स्टूडेंट बन गया, स्टूडेंट टीचर बन गया। बट उस बच्चे ने हिम्मत नहीं हारी, उसने लास्ट डे तक मुझे 11th-12th कराया। और 11th-12th जब मैंने उससे पढ़ी तो मैंने कम से कम 4 से 5 हज़ार बच्चों को 11th-12th कराई। 11th-12th में मेरे पास मरा भी 26-27 बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने सेंचुरी स्कोर करी है और मैंने करोड़ों में रुपए कमाए होंगे जस्ट बिकॉज ऑफ दिस। अब आप ये बताओ कि किसने किसके ऊपर एहसान किया? दुनिया का सबसे प्रॉफिटेबल बिजनेस होता है पेड़ लगाना। एक बीज
जो सड़क पे पड़ा है ना फालतू में, आप उसको मिट्टी दे दो, बस थोड़ा सा पानी दे दो, थोड़ी रोशनी दे दो। जिस दिन उसने जड़ पकड़ ली ना, वो पेड़ बन के लाखों पेड़ बनाने की हिम्मत रखता है। दैट इज वॉट इज द रोल ऑफ एन एजुकेटर। ये तो एक केस था, एक लड़की थी सर, उस लड़की का आज भी मैं नाम लेता हूँ, दिन में एक बार उसका नाम निकलता है। वो मेरा सेंटर खुलने से पहले आ जाती थी, और जब मेरा सेंटर बंद हो जाता था, टचवुड मेरे सेंटर पे कभी ताला नहीं लगा, हम कुंडी बंद करके ही चले जाते थे। उस लड़की ने 4 साल एक छुट्टी नहीं करी सर। मतलब उसकी मम्मी का मेरे को फ़ोन आता था, यार समीर इसको ये बोलो कि नहा लिया करे। तो मैंने एक दिन उससे पूछा, मैंने कहा नहाती क्यों नहीं है भाई, क्या चक्कर है, अच्छे घर से आती है। कहती सर मुझे नहाने का टाइम नहीं मिलता। उस लड़की ने 400 में से 397.5 नंबर लिए। उसके 10वीं में भी 100 थे, उसके 12वीं में भी 100 थे। उसका मेरा बॉन्ड बहुत चला। मैंने बुक्स लिखी, उन बुक्स में उसने मेरी बहुत मदद करी। अब आप बताओ किसका एहसान बढ़ा। तो ऐसे कई ऐसे रोल्स रहे हैं सर। ये बच्चे ही हैं जिनका सहारा है। एक के मम्मी पापा आ गए कि सर आपने मेरे बच्चों पे जादू टोना कर दिया है। हमें पता ही नहीं जादू टोना क्या होता है। कहते वो जब देखो आपका नाम लेते रहते हैं। वो बच्चे भी थे, और मतलब ये लगा लो कि अपने बड़े भाई से बढ़कर मुझे मानते हैं। अभी जब ये पॉडकास्ट शूट हो रहा है, मेरे पास, मैं दिल्ली में रहता हूँ, मेरे पास एक बच्चा मेरे साथ है इसी स्टूडियो में जो झांसी से आया हुआ है। उसने मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स लिए। मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर में कहा कि फॉर्मूला हाथ पे लिख के भेजो, उसने मुझे हाथ पे लिख के फ़ोटो भेजी। तो ये बिलीफ सिस्टम है, ये कनेक्शन है जो मेरा बच्चों से बना है। ऐसे हज़ारों केसेस हैं, एंड आई थिंक आई एम ब्लेस्ड कि मेरे को ऐसे बच्चे मेरी लाइफ में मिले। और भी बहुत हैं, बहुतों के नाम नहीं ले पाऊँगा। एवरीबडी हैज़ बीन अ ग्रेट स्टूडेंट टू मी। ਸਟੱਡੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਕਿਵੇਂ ਅਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਾ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਾ ਦ ਵੇ ਯੂ ਆਰ ਐਕਸਪਲੇਨਿੰਗ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੈਂਟ ਲੱਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਸੁਣ ਕੇ ਸਵਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ, ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਟੀਚਰ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵਾ, ਤੇ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਵਰਕ ਹੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਲਾ ਲਓ ਐਜ਼ ਅ ਟਿਊਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ वर्क करते हो इस चीज़ से? अब बच्चे ना बड़े तरीके के होते हैं। लेट्स से तुसी कहंदे हो एक बच्चा बड़ा शैतान बच्चा आ गया। एक मुंडा मेरे को आया पहली क्लास बुलेट लैके, 6 फुट का बंदा, तगड़ा जहा स्टार बच्चा। मैंने पहली क्लास में उसको टाइट कर दिया, मैं निकल जाए यहाँ से, और वो चला गया। फिर वो बुलेट लगाकर अगले दिन वापस आया, और उसको मैंने अपनी क्लास का मॉनिटर बना दिया। अब आप प्लीज़ मेरी बात समझना, वो बच्चा जिसको बचपन से हमने ये बोला, आप प्लीज़ समझना, उम्र कैद जो होती है वो 14 साल की होती है। एक बच्चा अगर फर्स्ट सेकंड में किसी सब्जेक्ट में वीक है, हमने उसमें ठप्पा लगा दिया कि तू वीक है। अब 14 साल तेरे को जेल हो गई है वीकनेस की। उस जेल के बाद भी ऐसा नहीं तेरी रिहाई है, तू जब बाहर दुनिया में जाएगा तब भी तू वीक ही कहलाएगा। हमने ये नहीं देखा कि उस बच्चे को स्ट्रांग कैसे करें। मैं रिवर्स साइकोलॉजी पे चलता हूँ। मैं अपनी क्लास के सबसे वीक बच्चे को सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी दे देता हूँ। मैं अपने बच्चों के बीच में बॉन्ड्स बनाता हूँ। मैं अपने बच्चों को ये बोलता हूँ कि जब आप खुद मुझसे समझ रहे हो, एजुकेशन वो नहीं है जो हमने पढ़ा, एजुकेशन वो है जो हम पढ़ा सकें। तो मैं बच्चों को बोलता हूँ ईच वन टीच वन। अगर आपको मेरी बात समझ आ गई है तो मज़ा तब है जब आप वो बात किसी और को समझा पाओ। वी एट जुपिटर, वी आर नॉट अ कोचिंग सेंटर, वी आर अ फैमिली। वी सेलिब्रेट टुगेदर, वी क्राई टुगेदर, वी लाफ टुगेदर, एंड वी मेक पीपल जेलस ऑफ अस। लोग जल जाते हैं। अगर आपको अपने बाल ब्राउन कराने हैं तो एक बार हमारे सेंटर पे आके देखिए। अगर आप हमारी फैमिली का पार्ट नहीं है तो आप जल जाओगे। वी आर सो कोहेसिव। अगर आपके घर में कुछ अच्छा बनता है ना, तो आपके मन में ये फीलिंग आती है समीर भैया के लिए लेके जाना है, ये 118 किलो वजन ये मेरे बच्चों का ही है। तो दिस इज हाउ इमोशनल बॉन्ड बहुत ज़रूरी है कि तेरा पेन मेरा पेन है। और ये बात मैं बोलने के लिए नहीं कहता, मैं आपका साथ तब तक नहीं छोड़ूंगा। वो आप सुनते होगे बाबा श्याम जी क्या कहते हैं कि हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। आपकी क्लास का जो वीकेस्ट बच्चा ही है ना, वही आपकी क्लास का स्ट्रॉन्गेस्ट लिंक जब तक ना बन जाए तब तक आपका जॉब ख़त्म नहीं होता। इसके लिए मैं आई गो डाउन द अर्थ। मतलब मुझे कोई भी पेरेंट्स तक से लड़ जाता हूँ। मतलब मेरी लाइफ में मैंने लिटरली पेरेंट्स से लड़ा हुआ है कि आप छोड़ दो, मैं अपने आप देख लूँगा। और मुझे आज भी, मैं कैमरे में हूँ, मुझे कोई इस बात पे कोई सॉरी नहीं है। आज वो बच्चे भी और वो पेरेंट्स भी दोनों मेरे साथ हैं। सो सर, बॉन्ड बनाना बहुत ज़रूरी है। इंसान को इंसान जैसा फील कराओ, उसको वैल्यूड फील कराओ। उसको हम क्यों ये टैग लगा देते हैं, तू वीक है, तू स्ट्रांग है, तू अच्छा है, तू बुरा है। सबसे ज़्यादा बुरा उन बच्चों के साथ होता है सर जो क्लास के टॉपर्स होते हैं। 50 बच्चों में आपका रैंक 1 है। जब दुनिया में 500 बच्चों में जाते हो ना तो आपका रैंक 10 हो जाता है।
और 5,000 बच्चों में जब जाते हो तो आपका रैंक 100 हो जाता है। वो बच्चा जो फर्स्ट आता है ना, उसने हार नहीं सीखी होती, हार से दोबारा वो जीतता हुआ है। 50 के ग्रुप में वो फर्स्ट आ रहा था, बट 500 के ग्रुप में अब वो 10वें रैंक पे आ रहा है। असली टॉपर्स वही होते हैं जो ये बॉटमर्स होते हैं। इनको जुगाड़ करना आता है कि कुछ भी करके आज पास होना है। 60% ले आए ना तो मम्मी ये दिलाएंगी, 80% आ गए ना तो पापा ये दिलाएंगे। इनको सब टैक्टिक्स आती हैं। एक्चुअल स्ट्रैटेजी, लूजर्स आर नॉट द लूजर्स। जो विनर्स है ना, उनको हमें इस तरीके से अडेप्टिव बनाना है। तो विनिंग एंड लूजिंग इज अ पार्ट ऑफ गेम। आई गेट कनेक्टेड टू, अगर मेरी क्लास में कोई बच्चा ऐसा है जिसको ओवर कॉन्फिडेंस है तो उसको तोड़ता भी हूं मैं। मार के नहीं तोड़ता, साइकोलॉजिकली तोड़ता हूं, ताकि उसको हम्बल बनाना भी जरूरी है। इफ यू आर डूइंग वेल यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। मगर अच्छा कब होगा? जब आप अपने जैसे और 4 बच्चे बना पाओगे। मेक अ टीम, वी वर्क लाइक दैट सर। ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਓਵਰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਕਰ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਸਮਝ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਂ ਸਮਝਦਾ ਐਵੇਂ ਆ, ਮੈਂ ਹੀ ਮੈਂ ਆ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਅਹੰਕਾਰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ। जी जी जी। ਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਟੈਕਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ये बहुत बहुत ज़रूरी है। ये बहुत मुश्किल केसेस होते हैं, इनमें तोड़ा जाता है सर। तोड़ा कैसे जाता है? उन बच्चों को रियल वर्ल्ड दिखाया जाता है। अगर 120 की बॉल पे तुम चौका मार रहे हो ना, मैं 145 डालूंगा, मैं 150 पे बाउंसर डालूंगा, आपका खून भी निकालूंगा और फिर उस आपको काबिल बनाऊंगा उसी 150 पे छक्का मारने का। इस प्रोसेस के दौरान मैं आपको एक और बात बता दूं, हर वो व्यक्ति जिसको हम पैसा देते हैं वो हमारा नौकर नहीं होता। ये मैं पहली चीज़ अपने बच्चों को समझाता हूँ। तो वही चीज़ उनको समझाई जाती है कि जो तुम्हें मैं सिखा रहा हूँ वो तुम्हें आने वाले वक्त में अनबीटेबल बनाएगी, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। और मानो या ना मानो, मेरे बच्चों को ये पता चल जाता है कि ये जो बंदा बोल रहा है वो झूठ नहीं बोल रहा। मेरी ट्यूशन अगर कोई छोड़ता है तो वो पहले दिन छोड़ता है, अगर उसकी कनेक्शन मेरे साथ नहीं बनता, उसके बाद वो बच्चा मेरा ही रहता है। मेरे पास ऐसे बच्चे भी रहे हैं जो मेरे पास नहीं पढ़े हैं ना, और दूसरे कोचिंग सेंटर्स की दीवारों पे जुपिटर लिख कर आए हैं, क्योंकि उनके पेरेंट्स ने उन्हें पढ़ने नहीं दिया, यहाँ जुपिटर पे नहीं जाएगा तू, मगर उन्होंने मेरे साथ तब भी कनेक्शन बनाए रखा। तो जो ओवर कॉन्फिडेंस वाला बच्चा है उसको हम रियलिटी चेक कराते हैं कि जो तू देख रहा है वही नहीं है, तेरे से बेहतर भी और दुनिया में बहुत कुछ है। इसके लिए हमारे पास और बहुत सारी टेक्निक्स हैं, हमारे खुद के सॉफ्टवेयर्स हैं जिस पर हम बच्चों को आउटसाइड वर्ल्ड के साथ मिलवाते हैं सर। ਸਰ ਆਫਟਰ +2 ਫਿਰ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕਨੈਕਟ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਪੜਾਉਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਰੂ ਲੱਭਣਾ ਬੰਦੇ ਲਈ ਔਖਾ ਹੀ ਆ? सर +2 के बाद वो बच्चा मेरे साथ, हमारी सॉफ्टवेयर हम एक बना रहे हैं। वी आर क्रिएटिंग इंडिया का एक ऐसा पोर्टल जो कि बच्चों को पढ़ने के पैसे देगा। वो बच्चे जो बच्चे एवरेज भी हैं, 50% 60% भी हैं, तो जब वो एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना तो उनको उसके बदले में पैसे दिए जाएंगे। तो वो जो सॉफ्टवेयर मैं बना रहा हूँ वो सारे मेरे बच्चों की टीम है, हम 18 लोगों की टीम है। वो बच्चे जो आज 50-50 लाख रुपए का पैकेजेस ले रहे हैं वो अपनी जॉब्स में से थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के मेरे साथ कनेक्टेड रहते हैं। और आप मानो साल में 500 केक मैं काटता हूँ, 100 किलो मिठाई मेरे पास आती है, और शायद ही कोई ऐसी शाम होगी मेरी ज़िंदगी की जो अकेली जाती है। हर शाम मेरे पास एक पुराना बच्चा और अपने किसी दोस्त को लेकर मिलवाने आता है। टचवुड ये कनेक्शन है और ये बना रहेगा, और ये उनको दिखता भी है सर। ये चीज़ है सर। ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਆ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਸਟਮ? सर फैमिली ने यही सिखाया है, और मैं जिनको मानता हूँ उन्होंने भी यही सिखाया है कि लव ऑल, फीड ऑल और सर्व ऑल। हमारा पर्पस इस लाइफ, इस दुनिया में, वो कहते हैं मैं भी मिट्टी तू भी मिट्टी, मिट्टी च मिल जाना, तो की तेरा रुसना तो की मैं मनाना, रोंदे रोंदे हाय सी ते कोशिश करके हंसते हंसते जाना। जब मैं आया सी ना, ये कपड़े भी मेरे ऊपर नहीं थे। तो बस यही है सर, मेरी फैमिली ये दुनिया है सर। अनफॉर्चुनेटली मेरी फैमिली ब्रेक हो गई थी। आई गॉट डिवोर्स्ड 6-7 years ago. So that was the time, instead of going along the track of depression, मैंने अपनी घर की दीवारें तोड़ दी। मैंने पूरी दुनिया को अपना घर बना लिया, मैंने सबको अपना बना लिया। आज अगर कोई सड़क पे चल रहा है और जलेबी खा रहा है तो मैं बेझिझक उससे जलेबी मांग के खा सकता हूँ। और अगर मैं कुछ खा रहा हूँ और सड़क पे कोई मुझे दिख रहा है, कोई किसी को भूख लग रही है, तो उसको भी खुले दिल से खिला सकता हूँ। मेरे घर की कोई दीवार नहीं है सर। द होल वर्ल्ड बिलोंग्स टू मी एंड आई बिलोंग टू द होल वर्ल्ड। इस थ्योरी पे चलता हूँ सर। दिस इज व्हाट इट इज सर। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਫੇਅਰ ਇਨਫ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਜੀ। ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ
ਬੱਚੇ ਆ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ +1 ਜਾਂ +2 ਤੱਕ ਹੀ ਆ ਮੈਂ ਵੀ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਧੀਆ ਬੋਲੇ ਨਾ, ਚਲੋ ਸ਼ਾਇਦ ਬੋਲ ਵੀ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਹੈ ਨਾ, ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਮੇਰਾ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ +2 ਤੋਂ ਬਾਅਦ BCA ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਅੱਗੇ MCA ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਖਰਾਬ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਜੋਬ ਤੇ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੱਗ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਉਹ ਸਵਾਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜੋ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਘੱਟ ਕਮਾਵਾਂ ਵੱਧ ਕਮਾਵਾਂ, ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਸਵਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ 2-4 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਮਾ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਵਾਦ ਲੈ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ मैं यही कहना, देखो तो वर्ल्ड हैज़ क्रिएटेड यू, दुनिया ने आपको लाइफ दी है, अब इस लाइफ में रहते रहते कुछ क्रिएट करो। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड योर सोल पर्पस। वो सोल पर्पस ढूंढना बहुत ज़रूरी है सर। बाहर जाना जो होता है ना, आपको एक बात बताता हूँ, नेवर बी अशेम्ड ऑफ योर फेलियर्स। बाहर जाकर ऐसा नहीं है कि कोई हमें करोड़ों रुपए की जॉब मिल रही है, वहाँ जाकर भी हम मैकडोनल्ड्स में बर्गर सर्व कर रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग दैट जॉब इज़ बैड, वही आप यहाँ रहकर करो ना। अगर आप मैकडोनल्ड्स में रहकर यहीं जॉब कर रहे हो तो आपका फ्री में इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स हो रहा है। सिर्फ देखो, मेरी प्लीज़ बात समझना, इस समय गर्मी का मौसम है, अगर मैं स्वेटर पहन के बैठूंगा ना तो घुटन मुझे होगी। वैसे इस दुनिया में शर्म का स्वेटर पहनने की ज़रूरत नहीं है, किसी से शर्म करने की ज़रूरत नहीं है, इफ़ यू आर ऑन द राइट ट्रैक। मैं आपको जेन्युइन बात बता रहा हूँ। एंड जितना आप अपनी रूट्स के साथ कनेक्टेड रहोगे उतना फ्लरिश करोगे। कंट्री छोड़कर कोई बड़ा नहीं कर पाता, हर किसी का इमोशनल ब्रेकडाउन होता है, और बिलीव मी कई बच्चे अपना वो इमोशनल ब्रेकडाउन अपने पेरेंट्स के साथ शेयर भी नहीं कर पाते। जितनी ज़रूरत तुम्हारे पेरेंट्स को तुम्हारी है, उतनी ज़रूरत तुम्हें भी तुम्हारे पेरेंट्स की है। और आज नहीं तो कल, प्लीज़ मेरी प्लीज़ बात, हो जाएगा हर समस्या का हल। वो KFC के जो मालिक थे, 66 साल की उम्र में उन्होंने अपना चिकन ब्रांड लॉन्च किया था। बस जो भी एक चीज़ जिसमें मज़ा आता है उसको कम से कम 1000 बार प्रैक्टिस करो। मैं आज आपको एक बात बताता हूँ, मैं चाहूँगा आप इसमें जवाब दो। लेट्स से हमें समोसा बनाना है, इंडिया में ऐसे हज़ारों लोग होंगे जो समोसा बेच के करोड़पति बन गए होंगे, बट उसकी खास बात पता है क्या होगी? उन्होंने उस समोसे में सोल ढूंढ लिया, समोसे में जान डाल दी, उन्होंने वो समोसा 1000 बार बना लिया। प्रॉब्लम होती है हमारा वीक बिलीफ सिस्टम। अपने बिलीफ सिस्टम को कभी वीक मत होने दो। अगर आपको दिन भर लेटे रहने का शौक है ना, और टीवी देखने का शौक है, मैं कहता हूँ ये भी एक स्किल है, बट इसमें बीमारी लग सकती है। डायबिटीज़, BP मारेगा। आप लेटो दिन भर बैठ के टीवी देखो, मगर टीवी में जो देखा ना उसके रिव्यूज़ लिख दो। अगर आपके रिव्यूज़ लोगों को समझ आ गए ना तो आप फिल्म क्रिटिक, मूवी क्रिटिक बन सकते हो। मगर जब वो लिखने बैठो तो इतनी कसम खा लेना कि कम से कम 1000 मूवी शोज़ देखूंगा और 1000 मूवी शोज़ के बारे में लिखूंगा। 1000 मूवीज़ तो देख ली, वो ज्ञान भी दिमाग में ले लिया, अप्लाई नहीं किया। सर मत बनाओ 10 प्लान्स, एक प्लान बनाओ, उसको एग्जीक्यूट करो, यू आर अ सक्सेसफुल मैन। कल सुबह मैं 12 बजे उठूंगा सो के, फिर 12 बजे तक सोना है। प्लानिंग इज 12 बजे तक सोना, और 12 बजे तक अगर दोनों प्लानिंग और एग्जीक्यूशन ले आए ना तो इंडिया में ही बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। आप सोचो ना, 140 करोड़ की जनसंख्या, ये कस्टमर्स ही तो हैं। आपको एक ही तो प्रोडक्ट बनाना है। और बड़े बड़े सलमान, शाहरुख ये कहाँ डांस करते हैं? एक 10 रुपये 20 रुपये का गुटखा बेचने वालों के यहाँ। आप कुछ 10 रुपये 20 रुपये की कोई ऐसी चीज़ बना दो ना जिससे समाज का भला हो जाए। बना सकते हो ना? उसके लिए बस अपने आप को टाइम दो और अपने बिलीफ सिस्टम पे विश्वास रखो, एंड प्लीज़ मेक योर कंट्री स्ट्रांग। दिस इज़ व्हाट आई से। ਲਾਸਟ ਦੇ ਨਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਕੋਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ, ਨਵਾਂ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਨਵਾਂ, ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਈਡੀਆ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਆਫਟਰ +2 ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ MCA ਚਲੋ ਜਿਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਤਾਂ ਜੋਬ ਤਾਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰੂਗਾ, ਸੋ ਸਿੰਪਲ ਆ ਜੀ। ਬਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਈਡੀਆ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ +2 'ਚ ਸੀਗੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਫਟਰ +2 ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ शुरू कर लिया तो सारा चल पिया ना, तो दो कोई बिजनेस आइडिया वधिया जा। भाई बहुत सारे बिजनेस आइडियाज़ हैं। तो मैं अगर लोगों के जेब से पैसा निकलवाना है तो बच्चा वो चीज़ है जिसमें पेरेंट्स पैसा खर्चते हैं। कोई ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जिससे बच्चों का भला हो सके। पेरेंट्स खुल के पैसा खर्चेंगे। हर घर में एक आधा बंदा बीमार है, कोई ऐसी चीज़ बनाओ कि जिससे उनका इलाज हो जाए या फिर वो बीमार ही ना पड़े। हर कोई स्ट्रेस्ड है, हर किसी को जल्दबाजी है, हर किसी का BP शूट हो रहा है। कोई ऐसी चीज़ बनाओ जिससे वो थोड़ा रिलैक्स्ड फील कर सकें। कोई ऐसी चीज़ बनाओ जिससे उन्हें लगे एक खुशी का एहसास हो सके। कोई भी ऐसी चीज़ बनाओ जहाँ पर उन्हें लगे, आपको पहले ये चीज़ समझनी है डिमांड सप्लाई मार्केट, कि लोगों को चाहिए क्या। आजकल बहुत स्ट्रेस है भाई दुनिया में। अच्छे लिसनर बन जाओ, अपने जैसे 5 अच्छे लिसनर्स ढूंढो
और साइकोलॉजिस्ट बन जाओ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बट जो बनो वो दिल से बनो। खुल के डांस करो, सड़क पे डांस करो, जिस चीज़ में अच्छा लग रहा है वो करो। मगर एक और बात याद रख लेना, सड़क पे ना स्पीड ब्रेकर्स आते हैं। स्पीड ब्रेकर स्पीड कम कर सकते हैं, आपको रोक नहीं सकते। अगर आपका 1, 2, 3 बिजनेस आइडियाज़ फेल हो जाते हैं ना, मेरे एक स्टूडेंट के फादर के 13 बिजनेस आइडियाज़ फेल हुए थे। 14वां बिजनेस आइडिया इतना चल गया सर कि उनका कोई 3 करोड़ रुपए लेकर भाग गया और उन्हें फ़र्क भी नहीं पड़ा। क्या बात। तो कीप इनोवेटिंग। आपका बिजनेस आइडिया आपका है, कोई उसे छीन नहीं पाएगा, बस करते रहो। और अगर कोई ज़रूरत हो, कोई हेल्प हो, तो मैं और मेरे जैसे बहुत लोग हैं जो आप लोगों को सुनने के लिए, समझने के लिए और आप लोगों में इन्वेस्ट करने के लिए बैठे हैं। वी आर देयर। लास्ट ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਗਰ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈਗੀ ਤੇ 60 ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ 365 ਨਾਲ, 20,000 21,000 कुछ आएगा। 21,000 दिन है जी, 10 साल तो उसमें ही निकल जाते हैं सोचने समझने में। ले देकर 15-17 हज़ार दिन की ज़िंदगी है, उसमें से आधा टाइम हम नहाने धोने और खाने पीने और सोने में निकाल देते हैं। तो ले देकर 5, 7, 8 हज़ार मीनिंगफुल डेज हैं। मेक एवरी डे वर्थ इट। हर दिन दी वैल्यू ਨੂੰ समझो। ਜਿਹੜਾ दिन चला गया वो दोबारा नहीं आना। कुछ गलत नहीं है इस दुनिया में, कुछ सही नहीं है। बस मैं इतना बोलता हूँ, लास्ट थिंग इज़ कि मंदिर ढा दो, मस्जिद ढा दो जो कुछ टहंदा है। एक किसी का दिल ना ढाई, रब दिलों में रहिंदा है। ज़िंदगी के दरिया में किसी के लिए ज़रिया बन के देखो। खुद तो आगे हर कोई बढ़ जाता है, किसी और को बढ़ा कर देखो, किसी को पढ़ा कर देखो। दैट्स व्हाट आई लाइक टू से एंड आई से सॉरी अगर मेरी वो कोई भी बात कहीं पे भी किसी को किसी भी लेवल पे बुरी लगी हो, तो उसके लिए आई एम सॉरी। आई क्वाइट एंजॉयड द शो। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकल के पॉडकास्ट देना, इट वॉज नॉट ईजी। पसीना आ रहा है थोड़ा सा, बट आई एंजॉयड इट अ लॉट। थैंक यू। ਸੋ ਵੀਰੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਨਾ ਇਹ ਪੋਡਕਾਸਟ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ ਯਾਰ, ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ ਪੋਡਕਾਸਟ ਹੋਣਾ ਇਹੀ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਚੱਕਰ ਹੁੰਦਾ ਸਿਰਫ ਵਿਊ ਲੈਣ ਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਸਿਆਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੀ। ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪਬਲਿਕ ਹੀ ਦੱਸੂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ। ਤੁਸੀਂ 3 ਇਡੀਅਟਸ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਦੰਗਲ ਲੈ ਲਓ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੀਰੋ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆमिर खान ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸੀਗਾ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਪਹਿਲਵਾਨ ਦੀ जेब या बैंक अकाउंट में पैसा नहीं है। योर फादर इज़ अ विनर, योर फादर इज़ द रियल हीरो। क्योंकि वो दिन में जितने पैसे की ज़रूरत है ना, शायद वो उतना नहीं कमा पा रहे, मगर फिर भी कल ईमानदारी से, निष्ठा से काम पे जा रहे हैं। तो वो जो हीरो हम दुनिया में ढूंढते रहते हैं ना, वो हीरो आपके घर में ही है। उस हीरो को थोड़ा सा पुश करो, देखना आपकी फैमिली सुपरस्टार फैमिली बन जाएगी। आपको कपूर्स को, खान्स को, किसी को, अडानी को, अंबानी को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, आप खुद बन जाओगे। थैंक यू। ਨਾ ਹੀ ਯਾਰ ਰੀਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਆ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਪਾਈ ਸੀਗੀ, ਫਲਾਣੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਪਾਈ ਸੀਗੀ, ਆ ਬ੍ਰਾਂਡ ਕਿਹੜਾ ਵਾ, ਕਿਹਦੀ ਕਾਪੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਜਾਓ ਯਾਰ। ਉਹ ਅਗਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਅਗਲਾ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਨੈੱਟ ਫੂਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਚਾਰਜਿੰਗ ਲੋ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਜ ਕਰਕੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲ ਆ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਭਰ ਦਿਓ, ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ, ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਜੋ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਨਾ। ਅਤੇ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਜਲਦੀ ਮਿਲਦੇ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਨਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ।